इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति भाग 2। इसमें पढ़ेंगे हम भारत के पड़ोसी देश कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में कुल 28 राज्य 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। चित्र 1.5 में आप देख सकते हैं। 1.5 इसमें मैं दिखाता हूं, आते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, जिसको तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। मतलब इसके जगहों पर मिला हुआ है। जैसे मैं देखो, पूरा पश्चिम में चला जाएगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और उत्तर में चीन है, तिब्बत है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है। और पूरब में हो जाएगा म्यांमार, बांग्लादेश, और आपको दक्षिण में तो पता ही है श्रीलंका और समुद्र हिंद महासागर है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्वी भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। सन 1947 कब, जब देश आजाद हुआ था, उस समय पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांतीय और रियासतें। एक तो प्रांतीय थे, एक राजाओं के अंदर में था। प्रांतीय वो जिस पर अंग्रेजों ने राज किया, रियासती वो जिस पर राजाओं ने राज किया। वायस राय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी था, प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता, मतलब बाप बेटा 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 के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। लेकिन जितने भी राजा थे, जो भी राजा थे, वो क्या करते थे, अंग्रेजों के अंदर में काम करते थे। अंग्रेज बोलेंगे हूं तो वो भी बोलेंगे हूं, वो बोलेंगे ना तो ये भी बोलेंगे ना, दूसरा कुछ बोलेंगे तो काट डालेगा सब, गोली मार देगा सब। यहाँ पे देखो, भारत और पड़ोसी देश इधर को है। मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूं इसको। इधर को देख लो, चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, सिक्किम तो अब हिंदुस्तान का ही भाग हो गया है, बांग्लादेश, म्यांमार, जोरम इधर को है। इधर को पाकिस्तान, अफगानिस्तान का आके यहाँ पर मिल रहा है लद्दाख में। लद्दाख भी अपना ही इलाका है, लेकिन लद्दाख को छीन लिया गया है पाकिस्तान वाले, और इधर वाले लोग आधा भाग इसमें से ले लिए हैं। लेकिन वो भी एक दिन आएगा, अखंड भारत में वो भी एक दिन आएगा। जिसमें से आपको राज्य बता दूं, यहां से लेकर लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको यहाँ पर राज्य का नाम दिख रहा है। ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? इसमें केंद्र शासित का तो ठीक से राज्य नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा, ये जो अंदर का लाइन है वो राज्य सीमा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बाहर के बुल्लू से लिया गया है। ठीक है। किसी दूसरे पार्ट में मालूम चलेगा केंद्र शासित प्रदेश किसको किसको बोलते हैं। जैसे अंडमान निकोबार है, मालदीव है, लक्षद्वीप है, माहे पुडुचेरी है, जिसमें यानामा है, अरब सागर में कुछ टापू है, बंगाल की खाड़ी में जो इतना है, सब चीज इसमें से केंद्र के शासित प्रदेश के अंदर में आता है। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं। दक्षिण में अपने समुद्र पे 2 पड़ोसी द्वीप समूह हैं, जिसको बोलते हैं श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों अलग अलग देश ही हैं, श्रीलंका और मालदीव हैं। मालदीव कौन कौन गया है? जो गया है कमेंट में जरूर बताना कि मैं मालदीव गया हूं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, जिसको पाक जल संधि तथा मन्नार के खाड़ी बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी एक फिल्म भी निकला था, उसको आप सुन चुके हैं, देखे भी होंगे। और ये एक था राम सेतु, उसमें भी खाड़ी के बारे में बताया गया है, मन्नार खाड़ी। तो ये जो बीच वाला एरिया यहाँ पर जो दिखता है वही मन्नार खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि ये दक्षिण वाला एरिया है।
अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ऊपर वाले में जब देखा आपने भारत किस तरह पीला कलर में दिखाया जाता था, वैसे ही भारत को अलग एक देश माना जाता है जो सबके केंद्र बिंदु में रहकर दुनिया चलाने का काम करता है और करता ही रहेगा। क्या आप जानते हैं स्कूल भवन एक पोर्टल है। क्या है? स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी जिसको इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाओ और आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊं क्या? एक मिनट। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन इस पर शो नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं जो एप्लीकेशन से खोल रहा हूँ उससे खुल नहीं रहा है, लेकिन आप इसका भुवन अपील करके आप सर्च करोगे तो मिल सकता है। आशा है। ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। अभ्यास: निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। मतलब ये ऑब्जेक्टिव जैसा है जिसमें से एक आंसर को चुनना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। 2 नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ठीक है, उत्तर आपको इसमें से देना है। ये क्वेश्चन बताना कोई लाजमी नहीं होता है, इसलिए आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हैं हमारे पड़ोसी हैं? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से मतलब बड़े हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताइए। 4 नंबर, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश जो पूरब में है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में आपको एक मतलब डिटेल्स वाला विवरण देना है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? मानचित्र कौशल, इसको भी आपको सॉल्व करना ही है। मानचित्र कौशल: निम्नलिखित मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। ये पहचान करना है, आप एक मैप बड़ा सा लगा लो घर में, पापा मम्मी से बोलो एक मैप खरीद कर ला देने के लिए। अरे यार 9th क्लास में खुद जाकर खरीद सकते हो। 100-150 का मैप का एक बड़ा सा पोस्टर आएगा, उसको आप लगाओ, उसमें चेक करो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कहाँ है। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या क्या है? सबसे उत्तरी अक्षांश मतलब जगह खोजना है। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अंश, ये भी आपको सब मैप पर अपने आप देखना है, समझना है। बस यहीं पर ये समकालीन भारत खत्म होता है। समकालीन भारत नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। पार्ट का नाम है भारत, आकार और स्थिति। फिर मिलते हैं अगले भाग में चैप्टर 2 के साथ। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।